मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो टेररिस्ट वहाँ पे कैंप्स मशरूम कर रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे, शुड वी लाइक गो एंड हिट देम, वी शुड लाइक गेट रिड ऑफ देम? और क्योंकि अगर ये टर्की में जो हमारे सेकंड राउंड है टॉक्स का वो हो भी जाता है तो उसके बाद क्या गारंटीज़ हैं कि अफगान गवर्नमेंट खुद उनको जनाब ख़त्म कर देगी उन कैंप्स को, या उन वहाँ पे टेररिस्ट जो वहाँ पे मशरूम कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाल देगी? राना साहब, जो बड़ी इंटेलिजेंट इनपुट्स आया हर तो हमारे कायदीन की तरफ से, एम्बेसडर साहब की तरफ से भी, मोहम्मद अली साहब की तरफ से भी, और बहुत ही रैशनल था उनकी अप्रोच। मैं इस मामले में ज़रा एक तो बात ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो टर्की में हमारी बातचीत होने जा रही है, या इससे पहले जो हमारे उनके साथ अफ़गानिस्तान के साथ अभी पीस एक सेटलमेंट हुई है, ये बॉर्डर्स के ऊपर ये वॉर की सेटलमेंट है, ये टेररिज्म की नहीं है। ये एग्रीमेंट जो है ये दोनों मुल्कों के दरमियान जंग को कवर करता है, नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटी को कवर नहीं करता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो टर्की में भी बातचीत होगी उसमें भी हमें इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जब आप हुकूमत से बात कर रहे हैं तो आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इस दफ़ा तो हम बॉर्डर के ऊपर बात करते करते अपना बॉर्डर उनके घुमा के वापस आ गए, लेकिन आइंदा के लिए जो है हमें ये एहसास रहना चाहिए कि हम असल में जो हमारा इशू है वो टेररिज्म है जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है। अब दूसरा पहलू जो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये टेररिज्म जो है ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं काम कर रही हैं। तो उससे पहले आपने बिल्कुल राइटली इसको पॉइंट आउट किया कि इस वक्त पाकिस्तान पे जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट ऑफेंसिव आ रहा है उसके पीछे जो फंडिंग है वो इंडिया की है, और इंडिया की फंडिंग का वॉल्यूम जो है वो शायद माजी में किसी भी फंडिंग जो अफ़गानिस्तान को मिली हो, हमने इंटरनेशनल फंडिंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ मिलके रशिया को वहाँ से भगा दिया, हमने इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ वहाँ से सब कुछ अफ़गानों ने किया। आज अगर वही इंडिया की तरफ से जो सपोर्ट इस वक्त अफ़गानिस्तान में जा रही है उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पुश करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सिंपलिस्टिक हैंडलिंग से देखें जी, हम टर्की के पास, अब देखें मैं आपको बताऊं, किसी अफ़गान को किसी भी टर्क से ज़्यादा मैं खुद जानता हूं, मेरी जीन्स उनमें से हैं, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान ने, मतलब आप रेगन से शुरू हो जाएं और अब तक आ जाएं, बाइडन तक आ जाएं, जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं या जितनी भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स रही हैं, उनको हमेशा अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने गाइड किया है, पाकिस्तान ने उन तमाम चीज़ों को ड्राइव किया है। आज अगर हम सोचें कि ये ड्राइविंग सीट पे हम टर्क्स को बिठा देंगे या यूएई को बिठा देंगे या किसी और मुल्क को बिठा देंगे या सऊदी अरब को भी इवन बिठा देंगे और वो हमें कहीं निकाल के ले जाएगा, इसके बारे में मेरी रिजर्वेशंस है। मैं मानता हूं कि उनका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन मैं अफगानों को भी जानता हूं। इस लिहाज से जो ये इन्फ्लुएंस हम यूज करना चाह रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो है वो हमें रोक, लेकिन उसका जो काउंटर बैलेंस है इंडिया का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इससे आगे की जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हमने ऑपरेशंस किए, हमने डायरेक्टली हिट किए, और हम क्या करते हैं वो बार बार उनकी, हमारी इतनी जानों का नजराना हम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो बातें मेरे से पहले हर दो कायदीन ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। हमने देखे, जो अब आप इसको कुछ भी कहें, लेकिन मेरे मुल्क में अगर दहशत गर्दी होती है तो उसकी बुनियादी रीजन मेरा गैप ऑफ गवर्नेंस होता है, जिसको के आर्मी चीफ भी पॉइंट आउट कर चुके हैं, जिसको बाकी भी तमाम इदारे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी हमारी गवर्नेंस के गैप्स जो हैं उनको हम जो है वो अपने जवानों के, खूबसूरत जवानों के लहू से फिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये गैप्स क्या हैं?
मैं आपको बताऊं कि जब ये दहशतगर्दी 2014 में जब बात होती थी कि जी नैरेटिव्स की जंग है और नैरेटिव की वजह से ये हो रहा है, देखें दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को डील करने का सबसे बड़ा नैरेटिव पावर होती है और वो गवर्नेंस की पावर होती है। मिडल ईस्ट में हमारे से ज्यादा पोटेंशियल है दहशतगर्दी का, लेकिन वो सांस नहीं लेने देते क्योंकि उनकी फोर्सेस की ग्रिप इतनी ज्यादा है अपनी टेरिटरी के ऊपर कि बाहर से आके कोई दहशतगर्द वहां कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में एक सेफ सिटी तो है नहीं इस वक्त। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि देखें चाइना का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का खुद अपना वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ईरान का है, लाइक इवन रशिया का भी वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सबके वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। सो बिल्कुल वेरी राइटली हम ये इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आपने प्रॉक्सी बनना है इंडिया का अफगानिस्तान ने, या फिर इकोनॉमिक बूम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार के इकोनॉमिक बूम आ सकता है अफगानिस्तान के अंदर, या उसका हिस्सा बनना है। और पूरे रीजन में जब इकोनॉमिक बूम आएगा और अफगानिस्तान उसका हिस्सा होगा, वो इकोनॉमिकली वहाँ पे फ्लरिश करेगा, अफगान लोग फ्लरिश करेंगे, तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और प्रॉक्सी वॉर की तरफ चलना चाहता है, उसका जनाब बनना चाह रहा है, तो फिर इसमें हम कहाँ जाए? वेयर डू वी स्टैंड नाउ? देखिए राणा साहब, इसमें मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। एक बात तो यह है कि 76 ईयर्स जो पिछले गुजरे हैं उसमें अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अदवार भी रहे हैं। मतलब एक ज़ाहिर शाह का ज़माना था, दाऊद का ज़माना था, उसके बाद फिर जब रशियन आए फिर हमने एक उसमें इंटरवेंशन की, उसके बाद जो पीरियड आया उसमें हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हालात थे अफ़गानिस्तान के साथ। गो कि आज की स्टेट को जंप करके पूरे जो पिछले दौर को एक इक्वलाइज करना, इसमें हमने एक वक्त में हमने उसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बनाया और उसको हम एग्जिबिट भी करते थे। ये एक मुख्तलिफ अदवार है जिसको कि वहाँ से गुजरे, इस पे अलग से एक डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान को समझने के लिए मैंने फिर वही कहा कि ये हमारी डोमेन है, हम समझते हैं उसको। आप ये ना समझें कि अफगानिस्तान कोई वाकई एक नेशनल स्टेट है जो कि वहाँ ऑपरेट करी। वहाँ तो डेली वेजर्स हैं। अब डेली वेजर्स का हम भी हाल देखते हैं अपने मुल्क में भी, भाई वहाँ तो जिसको कोई पैसा पकड़ाता है वो जाके फट जाता है। वहाँ तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ खुद कुछ विद होम हाउ मेनी, वो उनकी स्ट्रेंथ्स के नंबर्स हैं, बट वो एक डेवलप्ड ह्यूमन स्टेट नहीं है। वहाँ पर की जो सूरत हाल है वो हमारे अलावा कोई कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता बाहर का बैठा हुआ आदमी कि ऐसा भी कोई मुल्क और उसकी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें, एक तो मैं मशवरा देना चाहूँगा अपनी हुकूमत को, अपने मिनिस्टर्स को, कि बोलना बंद करें अफगानों के साथ। देखें, हम कितने भी ताकतवर हों, हम रशिया से ज़्यादा वहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते मिलिटरीली। हम मतलब सुपर पावर से ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को सर्ट करने हमें ज़रूरत भी नहीं है करने की। जो चीज़ आप तिनके से मार सकते हैं उसको ज़रूर से मारना है। अफगानों को डील करने के लिए उनकी जो कल्चरल सिस्टम्स हैं, उनकी जो लिंकेजेस हैं, उनको ऑपरेटिंग पैटर्न्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। और उसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि बयानात के ज़रिए अफगानों को डील नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, डिप्लोमेसी में तो पूरी दुनिया में ट्रंप की डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है कि बोलता ज़्यादा है। हर मिनट बाद जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं, हमारे बुजुर्ग भी 1 मिनट बाद ट्वीट कर देते हैं। भाई ट्वीट से डिप्लोमेसी नहीं होती, डिप्लोमेसी ट्रैक 2 पे होती है। डिप्लोमेसी जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के साथ होती है, वो बगैर बोले होती है। इंडिया कितना बोल रहा है? नहीं बोल रहा, वो अपना काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। हमें भी अफगानिस्तान के अंदर काउंटर काम करना चाहिए। हमें अफगानों की ट्रेड, हमारे पास इतना बड़ा वेपन है जिसके जरिए हम इंडियन हर ऑफेंसिव को नाको चने चबवा सकते हैं। उसके लिए हमें फिर स्ट्रेटजी वो बनानी पड़ेगी। हमने अगर तकरीरों की स्ट्रेटजी बना लिया, हम पाकिस्तान से चले हैं, वो उधर पहुंचे हैं, अब टर्की पहुंच गए हैं, कब जाके उधर वाशिंगटन में बैठ जाएंगे, वहां वो क्या देंगे आपको अफगानों का सोल्यूशन? वो तो आपसे अफगानों का सोल्यूशन पूछते हैं। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमें अपनी ताकत को लगा के अपनी, और हमारे जवान हैं वो कुर्बानियां देते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक तरीके पे आगे बढ़ते हुए हिकमत अमली के साथ हमें इस मसले को अपने हक में डाइवर्ट करना। आखिरी बात कह दूं राणा साहब कि अभी भी हम पिछले टॉक्स जो हुई हैं उसमें हमने लूज किया है। हम जब गए थे तो हमने बॉर्डर लाइन डिफाइन की हुई थी, आए तो उसमें से एलामिया में से बॉर्डर लाइन निकल चुकी हुई थी। आगे अगर ऐसे ही काम करने हैं तो सोच लें, तरीके से चलें, अपनी स्ट्रेंथ्स को संभाल के रखें, अपने हाउस को भी इन ऑर्डर करें। और हम बहुत माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप दुरानी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द टॉक्स। मैं टॉक्स के, देखिए ये टॉक्स का जो पैटर्न है मेरा, इसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशन। ओके, गॉट योर पॉइंट।